ओम शांति। आज की तारीख है 14 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। आज का प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा माना ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहाँ देते हैं। कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं? तिलक यहाँ देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। एक तो आत्मा यहाँ रहती है और दूसरा राज तिलक भी यहाँ ही दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। ये पढ़ना होया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। ये पढ़ना होया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने लिए। जैसे कहते हैं ना, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, क्या आधार क्या है, किस आधार से ये अमीरी गरीबी तय होती है? कर्मों के आधार पर, और आज पढ़ाई के आधार पर, और वो भी संगम की पढ़ाई, जिससे सतयुग और त्रेता के सब जन्म तय होंगे। 21 जन्म तय किए जाएंगे। आधार पढ़ाई। ये पढ़ाई कि आपने उस 21 जन्म में कहाँ जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, किसके पास लेना है, ये सब आधार है आज की पढ़ाई पर। संगम पर एक जन्म पढ़ाई और 21 जन्म की कमाई, तो कितनी विशेष है आज की पढ़ाई। आपको क्या बनना है ये आप तय करेंगे अपनी पढ़ाई से। इसमें कोई खर्चा नहीं, किसी के लिए कोई फीस नहीं, कोई भी आगे नंबर ले सकता है। फिर नहीं कहना कि इसको साहूकार क्यों बनाया, इसको गरीब क्यों बनाया। ये आज ही तय होता है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये सब भगवान से मिलता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता है, लेकिन जब सुख बांटता है तो किसको कितना सुख लेना है ये वो हम अपनी पढ़ाई से तय करेंगे। तो हम बाबा से कहते हैं कि हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है। कोई किसी का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अपने लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार, सो अपने मददगार।
बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। आपके मददगार बने सो अपने मददगार बने, और अब भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन बेचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े। हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने का भी नहीं मिलता है, ऐसी हालत हो गई है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाओ। कि इन्हों को खाने को भी नहीं मिल रहा है, अब तो मैं जाऊं इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखलाने। बेहद के बाप को याद करते हैं, वह है ही नहीं दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है, यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना, अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है, तो मेरी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग होगी ना। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, अभी तुम समझ सकते हो। मनुष्यों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। आपको राज्य करना है तो बाबा से मिलेगा राज तिलक, और वो भी श्रीमत पर चलने से। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। जरूर ऐसी अवस्था आ गई है ना, जो पहले गुण थे अब नहीं है। अभी तुम समझ गए हो। क्या समझ गए हो? ये सब बातें समझ गए ना। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। समझ आया? ऐसे हम थे कि हम विश्व के मालिक थे, सर्वगुण संपन्न थे, अभी हमारे में कोई गुण नहीं रहा है। ये भी बाप समझाते हैं, पहले थोड़ा पता था। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। ये बच्चे भूल गए हैं। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे।
फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए। 84 तो याद नहीं है, 84 लाख कहां से याद रहेंगे। 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना। कितनी झूठ है, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठखंड है। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसको पता नहीं है। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं है। भक्त लोग रावण को जलाते हैं, भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहां से आया। एक तरफ पैराडाइज कह रहे हो स्थान को, ऊपर से रावण का राज्य कह रहे हो, तो वो पैराडाइज थोड़ा रहा। एक तरफ भारत आजाद है, एक तरफ अंग्रेजों के चंगुल में है, तो आजाद है। आजादी तो है नहीं, गुलाम है ना। अब एक तरफ पैराडाइज है, माना स्वर्ग है, सब स्वतंत्र है, और उसी स्वतंत्रता में रावण का राज्य हो। इसलिए बाबा ने कहा कोई रिलीजियस आदमी हो तो उनको ये तुम समझाओ। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहां से आया। हेल के मनुष्य वहां हो कैसे सकते। तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल तो है, फिर समझेंगे। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहां से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं, कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। थोड़े हो, लेकिन बाबा कहते चलो आगे चलकर देखते हैं कि कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहां ही दिखाते हैं। वो छोटी निशानी है, बड़ी निशानी है राज तिलक। छोटी निशानी भी यहां ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है। अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, यह तो झूठ है ना। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। यह तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं यह बोलो, ऐसे बोलो, सिखलाते हैं ना बच्चे को, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। ये सिखलाते हैं बाबा में कि बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख गनेरे मिलते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है, अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले होते हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है।
तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते फिर भी भूल जाते। बाबा कितनी अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा माना ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। जोड़े आते हैं तो दोनों ही कहते हैं बाबा। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगड़ तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। कहानी तो बिल्कुल सहज है, मेहनत किस में है? याद करने में। बाप कहते कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी कड़ी, 1 घड़ी आधी घड़ी। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको ये पढ़ाते हैं। क्लास में आओगे तो स्मृति आएगी, बाप हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना। बाप बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो? तुम बच्चे सुनते हो? बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। यह भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वे ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। ज्ञान माना सदगति, इसलिए बाबा भक्ति करना नहीं सिखलाते, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, नॉलेज देते हैं, जिस समझ से हमारी सदगति हो जाती है। पहले भी भक्ति में याद करते थे, लेकिन वो इनडायरेक्ट था। अभी हमें डायरेक्ट याद करना है, तो हमें पता पड़ा कितनी मेहनत है। ज्ञान लेने के बाद याद करने में मेहनत है। भक्ति में क्या करते थे, माला जप देते थे, 1 घंटा बैठ के किसी भी मंत्र को जप लेते थे, तो क्या समझते थे कि हमने भक्ति कर ली। या बहुत ऐसे नोंदा भक्ति करके हम कहते थे कि कुछ सेकंड का हमें साक्षात्कार करा दो, तो सोचते थे भगवान को हमने खुश कर लिया और हमें साक्षात्कार हो गया। फिर उसके बाद क्या, सदगति तो हुई नहीं, समझ तो मिली नहीं कि जीवन आगे जीना कैसे है, क्या करना क्या है, उसकी समझ तो डेवलप नहीं हुई। बाबा आए, बाबा ने हमें समझ दी कि तुम्हें ये जीवन जीना कैसे है। जी तो पहले भी रहे थे, जी तो जानवर भी जाता है, उसको भी छोड़ दोगे वो भी जी लेगा, अपना खान पान कहीं ना कहीं से प्रबंध तो कर ही लेगा। पर मनुष्य के जीवन में और जानवर के जीवन में अंतर तो होना चाहिए। तो मनुष्य की सदगति करने के लिए भगवान आता है।
फिर भगवान जब आता है, जिसको हमने बुलाया भक्ति कर करके, तो भगवान आते ही ये कहते हैं अब ये छोड़ देना, क्योंकि इससे नहीं मैं तुम्हें मिला, मुझे आना था, अब मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। तो ज्ञान में भक्ति नहीं होती है और भक्ति में ज्ञान नहीं होता है। ये सब बातों की समझ बाप ने आकर दी। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। पवित्रता चली जाती है तो पुजारी पना आ जाता है। अभी फिर से बाबा ने हमें पूज्य बनाने की पढ़ाई है। अभी हम वही पढ़ रहे हैं। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है। महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूं, बैल नहीं हूं। मैं तो उनका रथ हूं, बैल नहीं हूं। बलियारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते बलियारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं बैल नहीं हूं, रथ हूं, और बलियारी तो सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूं। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूं। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है। तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा जब लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। क्यों? कि हम ये बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? जिसने आपको बनाना है, जिसने आपको पढ़ाना है, वो बैठे हैं, तो फिर आपको इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं है। ये तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी ये देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल माना दिल शिकस्त मत बनो। दिल होल माना दिल शिकस्त मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, फिर भी आश्चर्य में आ जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि माया तुम कितनी प्रबल हो।
कि मेरे बच्चे हाँ हाँ भी कर रहे हैं, हाँ जी कांध भी हिला रहे हैं, फिर भी ये समझते हुए भी नहीं समझे हैं, ऐसा जब बाप को पता पड़ता है तो कैसा लगता हो? कांध हिलाया माना समझा, कांध हिलाना माना समझना। कांध तो हिला रहे हैं, आत्मा समझ रही है, फिर भी समझते हुए ना समझ बन जाते। बाबा तो इनकी कांध देखकर समझ जाते हैं कि समझ गए, चलो ये टॉपिक तो इन्हें क्लियर हो गया। लेकिन फिर थोड़े समय में ही दिखाई देता है वो टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ था, अभी वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। तो अगला चैप्टर कैसे पढ़ाए भगवान? पिछला क्लियर नहीं हो रहा, अगला पढ़ा दे तो अगला भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि पिछले से ही सब जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि माया भी फिर बड़ी प्रबल है। जो मेरे समझाने पे हाँ करने वाले बच्चे हैं उनको भी आश्चर्य में डाल देती है और भागंती करा देती है। बाप की गोद में बैठे हैं फिर भी सपने माया के ले रहे हैं। जिसने सब कुछ देना है, जिसने माला माल करना है, उस पे इन्हें क्या निश्चय नहीं है क्या? माया को कुछ नहीं मिला, उसने तो आपको जो दिया हुआ था भगवान ने वही छीना है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। और आज की दुनिया में बातें ऐसी बन गई है कि अगर हम ऐसा ना करें तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसा ना करें तो ऐसे हो जाएंगे। वो सब रावण का खेल है। माया के 5 विकारों का आधार ले लेते हैं और उसके आधार से आत्मा और कमजोर होती है, मजबूत नहीं, क्योंकि उसके मॉरल्स तो खत्म हो गए। आत्मा के जब मॉरल्स, मूल खत्म हो जाते हैं तो वो कमजोर पड़ जाती है। यही सब आत्माओं के साथ हुआ। जो हमारे अंदर मैनर्स थे, संस्कार थे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए बाहर की दुनिया को देखते देखते। अब हम बाहर की दुनिया को आरोप नहीं लगा सकते कि दुनिया ऐसी है इसलिए हम ऐसे हो गए। हमने अपने संस्कार बदले दूसरे को देखते देखते, तो दूसरे की कमी नहीं है, अपनी कमी है कि हमने देखा ही क्यों। तो अभी तो हमें बाप का साथ भी मिला, हाथ भी मिला है, फिर भी अगर माया की तरफ देखते हैं तो हमारे से ज्यादा महामूर्ख तो कोई नहीं होगा। इसीलिए कई बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। बाप के होते होते भी माया के बन जाना, तो इसलिए बाबा कहते अपनी संभाल स्वयं करो। तुम्हें खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, तो खुद बचे हुए होंगे तो ही दूसरों को बचाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज का वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। कहते हैं ना, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना, ये सबको याद है, लेकिन संकल्पों से भी कोई भी कर्म नहीं करना, ये अभी समय आ गया है। वो उस समय था जब कहा कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना, अभी संकल्पों से भी विक्रम नहीं करना, क्योंकि आप जो सोचते हो उसका एक वायुमंडल बनता ही बनता है। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा वायुमंडल बना रहे हो, वाइब्रेशन अच्छे कर रहे हो, और अगर आप पूरा कुछ ऐसा सोच रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो,
तो उसका भी वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन बनते हैं, और आप पूरी प्रकृति को दूषित कर रहे हो। अगर आपके मनसा में कुछ भी ऐसे उल्टे पुल्टे कुछ भी अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं, वो प्रकृति में जाकर मिल जाते हैं। तो हम जो विश्व परिवर्तन करने वाले हैं, प्रकृति जीत है, हम ही प्रकृति को फिर दूषित कर रहे हैं। तो इतना अटेंशन अपने आप पर देने की जरूरत है। तो अगर इतना अटेंशन देंगे कि संकल्प आए ही नहीं संकल्प, आ कैसे गया इसकी उसमें मत जाना, क्योंकि जितनी बार सोचोगे आ कैसे गया और क्रिएट करोगे, आए ही नहीं। ये याद रहे कि आपके संकल्पों से वाइब्रेशन बनते ही बनते हैं। समझे? समझ में आया? ये सूक्ष्म वाइब्रेशन है जो दिखाई, जैसे आपका मोबाइल ये टावर के साथ जुड़ा हुआ है, रेजिस है इसके साथ, ऐसा कनेक्शन है, बिना रेजिस के ये चलता नहीं है कि नहीं है? आपको दिख रही है? इन आंखों से आपको मोबाइल और टावर की रेजिस नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर आपका फोन चल रहा है तो वो टावर से कनेक्टेड है, और टावर से आपके फोन में रेजिस आ रही हैं, वो भी सूक्ष्म, जो इन आंखों से नहीं दिख रही हैं। तो इसी तरह से आपके उठे हुए संकल्प, माना मनसा में उठा हुआ संकल्प, वायुमंडल को, प्रकृति को या तो स्वच्छ कर सकता है या दूषित कर सकता है, क्योंकि आपके सोचने से रेजिस निकलेंगी ही निकलेंगी। अब अच्छी निकालनी है या बुरी, ये आपके हाथ में है। तो जैसी आप निकालोगे वैसे आप बनोगे। अच्छा वाइब्रेशन दे रहे हो, प्रकृति को शुद्ध कर रहे हो, तो आप उसके मालिक बनोगे। नहीं तो प्रकृति आपको भी नहीं छोड़ेगी, आप ही उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो बहुत गुह्य है और समझने की बात है। कोई भी चीज का कनेक्शन साधारण नहीं है, बहुत गहरा है। तो मनसा संकल्प हमको कितना फुल अटेंशन देना चाहिए, तब हमारी चढ़ती कला आ सकती है। और बहुत सहज भी है कि अगर हमें ये पता चल गया है कि हमारे संकल्पों से सब कुछ होता है, तो हम संकल्प ही समर्थ रचे, व्यर्थ की रचना ही क्यों करें। लेकिन कहीं कहते हैं हमारा व्यर्थ चलता ही जाता है। ये आपके ही हाथ में है, व्यर्थ चलाना या समर्थ चलाना। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना अगर व्यर्थ क्रिएट हो रहा है तो, क्योंकि उसका बोझा फिर आपके ऊपर चढ़ेगा। और बोझा लेकर जीना है क्या? कोई जीना नहीं जाता बोझा लेकर। तो फिर बोझे वाले संकल्प रचते ही क्यों है? तो ये सब अटेंशन हम बच्चों को बहुत देना पड़े, क्योंकि जो आधार है उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब हम आधार हैं या हम किसी और पे आश्रित हैं, ये हम तय करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे। ठीक है? तो मनसा पर इतना अटेंशन हो, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। आज का स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्म योगी बनना। आज सतगुरुवार है, सतगुरु को विशेष भोग स्वीकार कराएंगे हम सब बच्चे। ठीक है जी? ओम शांति।